का मुकम्मल हुआ है और अभी 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाज़रा कुरान करीम अभी शुरू है। किसी के 14 पारे हुए हैं तो किसी के 5 पारे हुए हैं और तकरीबन 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका पारे आप शुरू है और अक्सर बच्चों को कलीमे और दुआएं जरूर याद हो चुकी हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशबख्त मौका है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 30 तलबा का आज को कुरान करीम मुकम्मल हुआ है। पिछले साल 5 तलबा का नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल हुआ था और इस साल 3 तलबा कुल मिलाकर तो 8 तलबा जिनका नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल हुआ है। फलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मुनासिबत से आज की ये वस्तु सजाई गई है कि आज 2 शहादतें हमारे पास है। एक शहीदात की शहादत और दूसरी शहादत उनको शहीदात में बच्चों को नहीं नाज़रा कुरान करीम पढ़ा है। इसी मुनासिबत से आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह हमारे इस मकसद को कबूल फरमाए और इसमें होने वाली तालीमात को कबूल फरमाए और इसके मुआविनीन मुहिब्बीन और मुखय्यीन और इसके हलफा को अपने दरबार में अल्लाह ताला ने इसको अजर अज़ीम बनाए। अब तमहीदी कलिमात के बाद मैं तहरीक सदारत पेश करने जा रहा हूँ। देखिए जिस तरह किसी भी कबीले का कोई अमीर जिम्मेदार हो तो उसमें तनाज़ुर और झगड़ा पैदा हो जाता है। जिस तरह किसी लश्कर का कोई सिपह सालार ना हो तो वह लश्कर शिकस्त खा जाता है। जिस चमन का कोई माली ना हो वह चमन उजड़ जाता है। जिस तरह हर चमन और बाग के लिए माली की जरूरत पड़ती है, हर कबीले के लिए एक सरदार की जरूरत पड़ती है, हर जमात के लिए एक अमीर मुंतखब किया जाता है, हर काफिले की रहबरी के लिए एक रहबर होना जरूरी होता है, हर लश्कर के लिए सिपह सालार होना जरूरी होता है। ठीक इसी तरह हर इजलास की सदारत के लिए एक सदर का होना उस इजलास को बहुत बखूबी अंजाम तक पहुंचाने में जरूरी समझा जाता है। तो आइए हम अपने इस अजीमुशान जलसे की सदारत जनाब अब्दुल हफीज खान साहब को सौंपते हैं। क्या सदर साहब की इजाजत है? जनाब अब्दुल हफीज खान साहब की इजाजत के जरिए से अब जो है तो मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। हम अपने जलसे का आगाज अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक से करेंगे। दुनिया का यह दस्तूर है कि दुनिया जो है तो अपनी मजलिस का आगाज अपने अपने तरीके के मुताबिक करती है और हमारा तरीका किताबुल्लाह है। चुनांचे मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मोहम्मद अफ़ान इब्न अज़हर कुरैशी को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। मोहम्मद अफ़ान वल्द अज़हर कुरैशी ये आए और कुरान पाक की तिलावत से इजलास का आगाज करें। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنان فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये मोहम्मद अफान जो तिलावत कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं एक ही साहिबानी यानी से नहाया है वो आया अपने हाथ में कर रहे हैं मोहम्मद अफान साथ पद पे दे दो मुझे साथ में बढ़िया बढ़िया अब तिलावत कलाम पाक के बाद बड़ी बदकिस्मती होगी अगर हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा न करें, उन पर दरूद व सलाम न पढ़े। इसलिए खिदमत आलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए मैं फातिमा बिन्त रईस को इस शेर के साथ दावत दूंगा। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का है तकाजा, महबूब खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले आला कहिए। फातिमा बिन्त रईस आए और नात पाक पेश करें। आप पीछे पढ़ो, आप पीछे पढ़ो, पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे गिरूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। इसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मुझे मौत का कोई खतरा ना हो,
बार मुझसे कहे काश सरकार, एक बार मुझसे कहे आते ना जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ऐसी खुशबू चमन के फूलों में नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। माशाअल्लाह, ये थी फातिमा बिन्त रईस जो नाम पेश कर रही थी। उनके लिए भी जो है कुछ चंद अहबाब की जानिब से इनाम आया है, वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। अब मैं तकरीर पेश करने के लिए आवाज देता हूँ इकरा बिन्त दिलावर को वो यहाँ आए और वालिदैन की आज़मत के उन्वान से जो है तो तकरीर पेश करें। इकरा बिन्त दिलावर। पता चलता है कि यहाँ
अंदाजा लगाए कि शहंशाह जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज्जत और आबरू से मां को नवाजा है। हजरत उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु अन्हा को देखिए कि मां की बीमारी और खिदमत की वजह से पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आदत और तरीका इतना पसंद आता है कि सहाबा कराम के सामने उनकी तारीफ फरमाते हैं। नए नस्ल सहाबा से फरमाते हैं, अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए तो इस्तग़फ़ार की दुआ कराना। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबको और पूरी उम्मत को वैज़न की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बे जहां ने मां को ये अज़मत कमाल दी, रब्बे जहां ने मां को ये अज़मत कमाल दी, जन्नत उठा कर मां के कदमों में डाल दी। माशाअल्लाह, ये तो बात को बहुत मधुर सुनी थी। ये एक इंसान के नाम से नाम है, यहाँ पे बताया। इसके बाद कलीमा तैयबा सुनाने के लिए मैं आवाज देता हूँ बुशरा बिन्त दिलावा, अंशरा बिन्त यूसुफ, अरीशा बिन्त हसन, जीनत बिन्त जाबी। ये चारों आए और कलीमा तैयबा जो पेश करें। ये माइक का इनके मजबूरी नाम आए इनके जो है उसका नाम दे दिया जाएगा। अब कलमे का पेश करने के बाद कलीमे शहादत में लोग पेश करने के लिए उमैर, सज्जाद, अम्मार और हुसैन को आवाज देता हूँ कि वो आए और कलीमे शहादत पेश करें। इसके बाद जो है तो अपने नबूवत के ऊपर सवाल जवाब करने के लिए अनस और खान लोग तैयार हैं। जैसे ही बच्चों को प्रोग्राम मिलेगा वो आ जाए। सज्जाद, उमैर, अम्मार और हुसैन। इसके बाद जो है तो अपने नबूवत के उन्वान पर सवाल को जवाब करने के लिए मैं दावत देता हूँ साद और अनस। ये आए और अपने नबूवत के सामने से जल्दी सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद
जी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और कैसे अमल हुआ? जी एक अहम मसला वक्ता खत्मे नबुव्वत के मुताबिक मालूम करना चाहता हूँ। ये मुझे तो मालूम होगा, बता दूंगा। खत्मे नबुव्वत के मायने क्या है? खत्मे नबुव्वत के मायने ये है कि आखिरत का मतलब जिसम के आखिर नबी है, आखिरत के बाद और मतलब को नहीं पहला जो आखिरत को आखिर मानना शर्ती मान और उसी का आखिर खत्मे नबुव्वत यानी आखिरी नबी होना कुरान व हदीस से भी साबित है। जी हाँ, तकरीबन 100 आयत और 10 सुनाने हदीस तक नबुव्वत का दलालत करती है। वो कौन सी हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खातमुन नबी होने का ऐलान फरमाया? वो हदीस है खातमुन नबी भरी ऐलान की बात यानी मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्या ये सही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद दूसरे नबी आने की पेशेंगोई जी हाँ, आपने दुनिया फरमाया मेरे बाद अंतरिक्ष की मुझे आज लोगों का दावा करेंगे। हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब तक कितने लोग नबुव्वत का दावा कर चुके हैं? बहुत से लोगों ने नबुव्वत का दावा किया, लेकिन उनमें से लोगों ने उम्मत को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक दूसरे का गद्दार जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबुव्वत का झूठा दावा किया और दूसरा मुसलमान का और दूसरा मिला हुआ मेहनत कादियानी जिसने हमारे मुल्क में दूसरी अल्लाह वाले नबुव्वत का दावा किया। मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग लड़ी गई थी उसका नाम क्या था? उसका जंग यमामा ये जंग सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे में आपस में लड़ी गई थी, जिसमें 1200 सहाबाए किराम शहीद हुए और 700 मुजाहिदीन इस्लाम थे। ये तो बड़ी खौफनाक जंग थी जिसमें उम्मत का इतना बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा भाई ये बता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहाँ पैदा हुआ? हमारे मुल्क के सूबे पंजाब के गुरदासपुर के एक गांव कादियान में पैदा हुआ। इसके मानने वालों को क्या कहा जाता है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों को कादियानी और अहमदी कहा जाता है। माशाअल्लाह, ये दोनों ने भी अच्छा कोई प्रोग्राम पेश किया। इनके लिए कोई मुझे आ रहा है कल को प्रोग्राम का काम हो जाएगा। इसके बाद तैयार पेश करने के लिए समाया माहिरा जिक्र पूरा ये तमाम को मैं आवाज देता हूँ कि वाया तैयार पेश करें। समाया माहिरा जिक्र पूरा इसके बाद दरूद शरीफ पेश करने के लिए अली अब्दुल्ला बदलिया तैयार है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyahud at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wassalamu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. माशाअल्लाह, ये थी समाया माहिरा जिक्र सफुला इस्लाम। इसके बाद दुरूद शरीफ पेश करने के लिए अली अब्दुल अहद और बकरिया ये तीनों आए और दुरूद शरीफ पेश करें। इसके बाद दुआए मासूरा पेश करने के लिए दूसरा सूरा कुर्सी और शीरा ये चारों लोग तो तैयार हैं। जल्दी आ जाओ। Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita
इसके बाद दुआ माशूरा पेश करने के लिए जिक्रा, सिदरा, कुलसुम और अशमीर आ जाए। ये तमाम बच्चों के लिए जो है तो इनाम आ रहा है, लेकिन इनको जो है तो बराबर जो है तो कल बच्चों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। इसके बाद तकरीर के लिए जिक्रा बिन्त दिलावर तैयार रहें। इसके बाद जिक्रा बिन्त दिलावर ये आए और नमाज के उन्वान से तकरीर पेश करें। मतलब हजरात, आप हजरात खामोश रहिए और खामोशी के साथ जो तो बच्चों के प्रोग्राम को समाप्त करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बुकरतहू व असीला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि सलामन जमीअन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलामुन व अलामुल ईमानी वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, इस सरा का तक़सीम ने आपके सामने मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है, जिसका तर्जुमा है सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर चीज का एक निशान होता है। ईमान का निशान नमाज है। हज़रात, दुनिया में बांध के लोग पर किस्म की पार्टियां है। कोई अरबी है और कोई ईरानी, कोई फ्रांसीसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है तो किसी का कम्युनिस्ट, किसी का जनसिंह है तो किसी का सोशलिस्ट। बावजूद ये कि इन तमाम पार्टियों कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल है, मगर उनके अलग अलग निशानियाँ हैं। इन्हीं निशानियों को देखकर आप मालूम कर लेते हैं कि फला कहाँ का रहने वाला है और फला किस पार्टी से ताल्लुक करता है। ये तो गुफ्तगू चीज़ों के बारे में जो हमारे आंखों से नजर नहीं आते, मगर उनके उन निशानात होते जिनसे उनके वजूद का पता चलता है। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती, मगर जब पत्तियां हिलती है तो पता चल जाता है हवा चल रही है। इसी तरह निफाक, फिस्क, ईमान जैसी चीज है, हमारी ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आते, मगर उनके कुछ अलामतें ऐसी है जिनसे हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक, कौन मोमिन है और कौन फासिक। इस हदीस में ईमानदार की ये निशानी बताई गई है कि वो नमाज पढ़ता हो, रोजा है चंद मखसूस दिन के लिए, हज व ज़कात है सिर्फ दौलतमंदों के लिए। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो साल के नज़दीक गरीब हो या अमीर, दौलतमंद हो या फकीर, जाहिल हो या आलिम, सब पर फर्ज है। यही वजह है कि ताजदारे मदीना पाक रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन तराका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जिस आदमी ने क़स्दन नमाज छोड़ दी, इसने काफिरों वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है। मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकता है, मगर नमाज छोड़ना इसके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस आज का ये
है मुसलमान इस चीज की बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल से अपने को दूर रखता है जो मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि आज बावजूद मुसलमान कहलाने के जलील व खवारे दुनिया में जिल्लत हमारे साथ लगी हुई है। अगर यही राहत और आखिरत में भी कामयाबी का मुंह नहीं देख सकते, हमारा काम करना है। काश आप सुने और इस पर अमल करें। वआखिरु दअवाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के जमीन वो सुई कौम जहाज कौम जहाज। इसके बाद वुजू के फ़राइज़ पेश करने के लिए दानिश और रिहान को दावत दूंगा कि वह और वुजू के फ़राइज़ पेश करें। इसके बाद जो है तो पानी पीने की सुन्नतें पेश करने के लिए उम्मे हानी, ज़ारा, समरी के लोग तैयार रहें। जैसे ही हो जाए वो आ जाए। दानिश और रिहान माशाअल्लाह। इसके बाद पानी पीने की सुन्नतें सुनाने के लिए उम्मे हानी और ज़ारा और समरी ये तीनों आए और पानी पीने की सुन्नतें सुनाएं। बच्चों रास्ते में से थोड़ा हट जाओ आने के लिए रास्ते को। उम्मे हानी, ज़ारा, समरी, इनके बाद जो है तो 1 से 5 जो हदीस सुनाने वाले हैं उमर, अली, आसिम, उज़ैर, बाज और उवैस। ये सब जो है तो आगे आकर बैठ जाए। जैसे इनका नाम पुकारा जाए फौरन आ जाए। उमर, अली, आसिम, उज़ैर, बाज, उवैस आगे आकर बैठ जाए यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पानी पीने की चंद 6 सुन्नतें हैं। नंबर 1 पानी बहकर पीना। नंबर 2 पानी देकर पीना। नंबर 3 पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 4 दाएं हाथ से पानी पीना। नंबर 5 3 सांस पे पानी पीना। नंबर 6 पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। माशाअल्लाह। इसके बाद 1 से 5 हदीस पेश करने के लिए उमर, अली, आसिम, उज़ैर, माज और उवैस। इसके बाद 6 से 10 हदीस वाले बच्चे तैयार रहें। कहफ, अरहान, अरसलान 6 से 10 वाले यहाँ पर आकर बैठ जाओ। संभारे
6 से 10 हदीस पेश करने के लिए कहत और सलात फरमान करवा दिया। इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए आयशा बिन्ते यूसुफ तैयार रहें। आयशा बिन्ते यूसुफ यहाँ आकर बैठ जाओ बेटे। आप जो है तो खामोशी के साथ बैठकर जो है तो बच्चों के जो है तो इस प्रोग्राम को सुने और बच्चों की हौसला अफजाई करें, आपस में बातें न करें। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं दावत दूंगा आयशा बिन्ते यूसुफ को, वो आए और अज़मत कुरान पाक के ऊपर जो है तो तकरीर पेश करें। मैंने कुरान
इंशाअल्लाह ये थी आयशा बिन्त यूसुफ जो अजमत कुरान के उन्वान से जो आप हज़रात के सामने तकरीर पेश कर रही थी। इसके लिए जो है तो बहुत सारे साहिबान की तरफ से जो है तो इनाम आया है। आयशा बिन्त यूसुफ आए और अपना इनाम लेकर जाए। इसके बाद नात पेश करने के लिए मुज़क्किरा, ज़ैनब, अलीशा, अर्शीन और शाजिया, मुज़क्किरा और उनकी टीम आए और आगे बात जो है तो पेश करें। उसके बाद 1 से 5 दुआ पेश करने के लिए अलीना, आयशा, सफरा ये तैयार रहे। 1 से 5 दुआ वाले जो है तो आगे आकर बैठ जाओ। बच्चे खामोश रहे, शोर न करें बच्चों। कोई साहब जो है तो वहां पर बच्चों को खामोश कराएं। इसके बाद 1 से 5 तक जो है तो दुआ पेश करने के लिए अलीना, आयशा, सफूरा और मुनज़्ज़ा ये आए और 1 से 5 तक जो है तो दुआएं पेश करें। इसके बाद 6 से 10 तक दुआएं पढ़ने वाले बच्चे तैयार रहें, आगे आकर बैठ जाएं।
बाद 6 से 10 तक दुआ पेश करने के लिए तहरीर, नमीरा, रुशदा और हाजरा ये आए और 6 से 10 तक दुआ पेश करें। इसके बाद आसिम इब्ने उमर ये तकरीर के लिए तैयार रहें, आगे आकर बैठ जाएं। आसिम इब्ने उमर। इसके बाद आसिम इब्ने उमर ये आए और अपनी तकरीर पेश करें। ये थे आसिम इब्ने उमर जो नमाज पेश कर रहे हैं, इनके लिए बहुत साहब की जानिब से इनाम आया है, तो आए और अपना इनाम लेकर जाएं। आसिम उमर। उसके बाद वजू की सुन्नतें पेश करने के लिए मोहम्मद और फरहान ये दोनों आए और वजू की सुन्नतें पेश करें। मोहम्मद और फरहान। इधर आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम व
की सुन्नत है, यानी वो काम जिनके बगैर वजू हो तो जाता है और नाक़िस और नामुकम्मल रह जाता है। वजू की 18 सुन्नतें हैं। नंबर 1 वजू की नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू करना। नंबर 3 दोनों हाथ रखो समय धोना। नंबर 4 मिसवाक करना, अगर मिसवाक ना हो तो दूसरे हाथों को मलना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। अगर रोजाना हो तो कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना। नंबर 8 3 बार नाक रखना। नंबर 9 फर्ज को 3 बार धोना। नंबर 10 चेहरा धोते वक्त दाढ़ी का इलाज करना। नंबर 11 हाथ और पैर धोते वक्त इंद्रियों का इलाज करना। नंबर 12 एक बार तमाम सर का मसाह करना। नंबर 13 सर मसे के साथ कान का मसाह करना। नंबर 14 मनमल करना। नंबर 15 पैदल घूमना, यानी एक बताए पड़े घूमना ना पाए दूसरा बोले। नंबर 16 गलती से करना। नंबर 18 दाहिनी तरफ से पहले बोले। नंबर 18 के बाद कलमे शहादत और दुआ पढ़े। माशाअल्लाह, ये बच्चे थे जिन्होंने वुजू की 18 सुन्नतें पेश की। तमामी हजरात से मैं दरख्वास्त करूँगा कि चंद ही बच्चे जो है तो रह गए हैं, उसके बाद जो है तो हम हजरत वाला मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब हुसैनी कासमी को सम्मान करेंगे। इसलिए मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि संजीदगी के साथ जो है तो खामोशी का मुजाहरा करते हुए बैठे और जो है तो इन बच्चों के प्रोग्राम को सुने। इसके बाद नमाज के शराइ पेश करने के लिए मैं महफूज और साली को दावत दूँगा, वो आएँ और नमाज के शराइ पेश करें। और इसके बाद मुकालिमा पेश करने के लिए बच्चे तैयार रहें। इल्म दीन की अहमियत के ऊपर ये बच्चे जो है तो मुकालिमा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलाइते नमाज साथ यानी जिन काम के बगैर नमाज शुरू नहीं लगती। नंबर 1 बर्फ का पाक होना। नंबर 2 तकबीर का पाक होना। नंबर 3 जमात का पाक होना। नंबर 4 सत्तर का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ मुँह करना। नंबर 7 नियत करना। मुकालमे वाले आ रही हैं। नमाज के फ़राइज़ पेश करने के लिए मैं दावत दूँगा दानिश को, वो आया और नमाज के फ़राइज़ पेश करे। दानिश आ जाओ। अस्सलामु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज यानी कि वो बातें जिनके बगैर नमाज होती ही नहीं। नमाज में 6 चीजें पढ़ते। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 2 क़ियाम यानी खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात यानी कुरान मजीद पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 आखिर यानी नमाज के आखिरत में तशहुद पढ़ने के बाद बैठना। उसके बाद मैं दावत दूँगा मुबश्शिरा को। मुबश्शिरा आया, उसमें फातिहा पेश करें। मुबश्शिरा Maalik yawmiddin.
के सिकंदर। इसके बाद इल्म दीन की अहमियत पर बहुत ही दिलचस्प मुकालमा जो है आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है। खामोशी के साथ मुकालमे को देखिए और महसूस करते रहिए। मुकालमे वाले आजम अब्दुल अहमद जैद, खामोश हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा जान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा जान, ये थैली और कटोरी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? गए थे बाजार करने के लिए बेटा। अरे चाचा जान, इस घर में बाजार करने के लिए गए थे, क्या आपके बच्चे नहीं है? बच्चों का तो हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती कुल मिलाकर 25 बच्चे हैं, मगर एक कहावत है, तो दूसरों की एक कोना काम की, वही बेटा हमारा हाल है। तोबा तोबा, ये कैसे बच्चे हैं? क्या चाचा आपने ये दीनी तालीम नहीं दी? हमने समझा था कि ये अगर हाफिज या मौलवी बनेंगे तो 2-3 हजार रुपया किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेंगे, मगर 2-3 हजार रुपये में खुद क्या खाएंगे और हमें क्या खिलाएंगे, इसीलिए नहीं पढ़ाई। अरे चाचा जान, ये आपकी बहुत गंदी सोच है। क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिला पाएगा और मौलवी होगा तो भूखा मार देगा? एक मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके ही मदरसे में पढ़ते हैं। ये चाचा जान कह रहे हैं कि हाफिज मौलवी 2-3 हजार रुपये में नौकरी करेगा तो वो खुद क्या खाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा? जरा इन्हें समझा दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अरे चाचा जान, ये सिर्फ आपकी नहीं, अक्सर लोगों की यही सोच है। हाफिज मौलवी खा कमाने बातें बल्कि खिलाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, जो सबको खिलाता है पिलाता है रोजी देता है। अगर रोजी का ताल्लुक बिगड़े होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते। कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा जिसको दस्तखत करना भी नहीं आती, उसके नाम मालदारों में शुमार है। बीए पास करने वाला भी बेकार फिर रहा है, डॉक्टर है लेकिन डॉक्टर ने जल्दी वकील है लेकिन कल खबर नहीं आना। क्या ऐसा है या नहीं? कुछ आया। ये अगर आपने इन्हें दीनी तालीम दी होती तो वो ऐसा ना करते, वो आपकी बात मानते और आपकी इज्जत करते। मदरसों में सिखाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। समझ में आया? कुछ आया। अच्छा चाचा, आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? क्या तुम भी मुसलमान हो? पूछो, मुझे दीन के बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा चाचा, तो बताइए उसूल कितने पढ़ते हैं? उसूल 9 पढ़ते। कौन से? नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 बंजर बरस का होना, नंबर 3 दूरी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़े उतार के नल से जाना, नंबर 6 इस्तिंजा करना, नंबर 7 बैतूल पर जाना, नंबर 8 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना, नंबर 9 ये सब चीजें नहीं पाए तो उससे नहीं होगा। बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया, फर्ज बताए नहीं और ना जाने क्या क्या बता दिया। देखिए चाचा जान, मौलाना साहब के साथ जो बच्चे हैं जरा उनसे मालूम करते हैं। तो बताइए मुस्लिम में कितने फर्ज हैं? देखिए चाचा जान, मुसल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह माथा कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन से एक बार इस तरह पानी बाहर रखे वहां बराबर भी जगह सूखी न रहे। ना चाचा जान, ये तो बहुत आसान है, हमने समझा था कि 10-20 होंगे। अच्छा बताओ बेटा, इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? आपको पता नहीं, मरकज मस्जिद के नौकर मक्कज
इनका मजमूई नाम जो है तो उनका ले दिया जाएगा। इसके बाद जो है तो तकरीर पेश करने के लिए साकिब को दावत होगा कि वो आया तकरीर पेश करे। इनकी तकरीर का अनवान है सलाम की अहमियत। आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खामोशी का मुजाहरा करें। बच्चे जो है तो खामोश रहने मस्जिद के अंदर मौजूद इस बात से लगा सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला की मुलाकात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला जुमला कहा था वो यही था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, आप पर खुदा की तारीफ से सलामती, रहमत व बरकत हो, जिसे आज भी मुसलमान पांच वक्त की नमाज में पढ़ता है। यही वजह है कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम अल्लाह ताला के नामों में से जिसे इसने जमीन पर उतारा, लिहाजा इसे आपस में फैलाओ, क्योंकि जब कोई मुसलमान आगे बढ़कर सलाम करता है और सामने वाले जवाब देते हैं तो इससे अपनी फरिश्ते इस सलाम का जवाब देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसीलिए अस्सलामु अलैकुम कहा तो 10 नेकी का सवाब, व रहमतुल्लाह कहा तो 20 नेकी का सवाब, व बरकातुहू कहा तो 30 नेकी का सवाब मिलता है। खुलासा यही है कि सलाम है खुदाई तोहफा है। सलाम वक्तों की नफरत एक कमाल में खत्म हो जाती है। सलाम मुसलमानों की पहचान है। सलाम आपस में मिलने का एक खूबसूरत तरीका भी है। सलाम से वक्तों की नफरत एक कमाल में खत्म हो जाती है। सलाम मुसलमानों की पहचान है। मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम कहा 10 नेकी मिलेगी। इसके बाद नात पेश करने के लिए राबिया सबीला को दावत देता हूँ कि राबिया और सबीला के बाद वालिदैन के हुकूक दौरान हयात, ये वालिदैन के हुकूक पेश करने के लिए मदीहा और आयशा आगे आ जाए। मोहम्मद
कम तादाद जो है तो बच्चों की रह गई है, उसके बाद जो है तो हम मौलाना का खिताब सुनेंगे। जो हजरात जा रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मौलाना जो है तो इतनी दूर से सिर्फ हम लोगों से गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, तो आप हजरात से जो है तो बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ये दरख्वास्त मैं करता हूँ कि आप हजरात बैठे रहें और हजरत वाला का खिताब जो है तो सुने। इसके बाद वालिदैन के हुकूक दौरान हयाती पेश करने के लिए मदीहा और आयशा ये आए और वालिदैन के साथ हुकूक पेश करें। माशाअल्लाह। इसके बाद वालिदैन के साथ हुकूक बाद अज़ वफ़ात, यानी वालिदैन इंतकाल कर जाने के बाद उनके क्या हुकूक है ये बच्चियाँ पेश करेंगी। इसके बाद जो है तो सूरह फातिहा का तर्जुमा पेश करेंगे अरहान, अफ़ान, अदनान, हाशिम। ये बच्चे जो है तो अलग अलग ज़बानों में उर्दू, मराठी और अंग्रेजी इन 3 ज़बानों में जो है तो सूरह फातिहा का तर्जुमा पेश करेंगे। मी शैतानापासून अल्लाहचा आश्रय घेतो।
जिन्होंने जो है तो सूरह फातिहा का तर्जुमा 3 ज़बानों में जो है तो पेश किया। इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं मुनज़्ज़ा बिन्त अब्दुल माजिद को दावत दूंगा कि वो आए और मुसलमानों के मौजूदा हालात का मुकाबला मुसलमान किस तरह करें, इस उन्वान से जो है तो तकरीर पेश करें। सो
माशाअल्लाह ये बच्ची मुनज़्ज़ा बिन्त अब्दुल माजिद मुसलमानों के मौजूदा हालात के बारे में तकरीर कर रही थी कि ये इनाम आया है, वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। मोहतरम हज़रात, सिर्फ 5 बच्चे जो है तो बाकी रह गए हैं। इसके बाद जो है तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर सवाल व जवाब पेश करने के लिए फायजा कुलसुम जोया अमरी इन चारों को दावत देता हूँ कि वह आए और सीरत के उन्वान से सवाल जवाब पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल सीरत किसे कहते हैं? जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत जिंदगी को सीरत कहते हैं। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की औलाद से। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस तारीख को हुई? जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल को हुई। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? जब शहर मक्का। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में क्या आदमी वाक़या पेश आया? जब अहमद फिक्र में ज़लज़ला आया जिससे महल के 14 पूरे गिरते ऊपर इसकी आतिश पूरा जो 1000 साल से जल रहा था वो बुझ गया। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? जब वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम बीबी आमिना था। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी का नाम क्या है? जब दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा बिन्त उमर था। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना नानी का नाम क्या है? जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्दुल्लाह और नानी का नाम बर्रा था। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे 5 नाम है वो क्या है? जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं आयशी हूँ, मैं हाकिम हूँ। सबसे ज़्यादा यानी आपका सलाम का सीरा मुबारक छाप करने का पहला वाक़ा तो आपके सलाम के पास है जब बीबी हलीमा सादिया के पास थे। सवाल किस कातिल को मलाक का सलाम ड्रॉप किया करते थे? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का। सवाल खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुलाम का नाम बताइए जो किताब में भी आपके सलाम के साथ है। इस गुलाम का नाम मिस्रा था। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे तिजारत पर मुल्क शाम में किस राहिब से मुलाकात हुई? रसूलुल्लाह राहिब से मुलाकात हुई। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसने पढ़ाया और किस मौके पर खुतबा किसने दिया? उमर बिन हसन ने निकाह पढ़ाया और अबू तालिब ने खुतबा दिया। सवाल खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा था। इसके बाद सूर्य इखलास पेश करने के लिए मैं अलीशा को दावत दूंगा। अलीशा आए और सूर्य इखलास पेश करें। इसके बाद मस्जिद में दाखिल होने और निकलने की सुन्नतें पेश करने के लिए जीशा सईद तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद आरिफ जो है तो उलमाए देवबंद के ऊपर नज़म पेश करने के लिए तैयार है। करना
माशाअल्लाह। इसके बाद जो है तो आरिफ इब्ने अजहर कुरैशी देवबंद के ऊपर जो है तो नज़र पेश करेंगे। उलमाए देवबंद का जो है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। ये जो आप दीनी तालीम का फैज़ देख रहे हैं, ये उलमाए देवबंद ही के मरहून मिन्नत है। तो उलमाए देवबंद की शान में जो है तो ये नज़र पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम, देवबंद का तारीख के अंदर हर किरदार निराला है। रब की कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है। रब की कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है। इस लश्कर के जाबाजों से, इस लश्कर के जाबाजों से हर बातिल का गिराया है। जुल्म सितम के और के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम, अहमद अली गंगोई थानवी मदनी हमारे रहबर है। इश्क़ रसूल का सबक पढ़ाया कश्मीरी शाह अनवर ने। इश्क़ रसूल का सबक पढ़ाया कश्मीरी शाह अनवर ने। शिर्क व बिदअत के बीमारों को, शिर्क व बिदअत के बीमारों को जामे तौहीद खिलाया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। मुशरिकों की बर्बादी लेकर आया क़ानून-उल्लाह। ज़ाहिर खुदा मिर्ज़ा के लिए था सैयद शाहज़ाउल्लाह। ज़ाहिर खुदा मिर्ज़ा के लिए था सैयद शाहज़ाउल्लाह। मसला ये खत्म नबूवत प्यारे, मसला ये खत्म नबूवत प्यारे मुफ्ती ने हल करवाया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। क़ाल रसूल, सच्चे कलाम को आम किया। इक़रा अल्लाह से होता है, इस पैगाम को आम किया। इक़रा अल्लाह से होता है, इस पैगाम को आम किया। मौलाना इलियास ने हमको, मौलाना इलियास ने हमको क्या रास्ता दिखलाया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है।
माशाअल्लाह ये जो है तो उलमाए देवबंद के ऊपर नज़म पेश कर रहे थे, इनको जो है तो इनाम आया है, ये अपना इनाम लेकर जाए। इसके बाद आलिया बिनती मुबारक की तकरीर पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फ़िद्दीन, क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, इस्लाम की फितरत में कुदरत देना चलती है, इस्लाम की फितरत में कुदरत देना चलती है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाएंगे। आज इस्लाम दुश्मन दावतों की तरफ से एजाज बड़े जोर पर शोर के साथ उठाया जा रहा है कि इस्लाम अपनी बुलंद तालीमत की वजह से नहीं बल्कि अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया में फैला। उनका एतराज ये है कि इस्लाम की हैरत अंगेज इशाअत और दुनिया के कोने कोने में इतनी सूरत के साथ फैल जाने का राज ये है कि मुसलमानों ने इस्लाम फैलाने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, जोर और जबरदस्ती से अपना कलमा पढ़वाया। ये एतराज इतने शद्दुमत के साथ उठाया जा रहा है कि हकीकत ये है कि इतने ही बेवकात और कमजोर है। कोई मामूली समझ रखने वाला इंसान भी अगर इस्लामी तारीख का मुताला करे तो उसे कुछ गलत ठहराने में कोई तामुल नहीं होगा। इस्लामी तारीख का हक़ ये फैसला करने पर मजबूर होगा कि मुसलमानों का कलिमा इस्लाम तलवार के जोर से फैलाने का इल्ज़ाम गलत और बेबुनियाद है। इस्लाम दुनिया में अपनी आला तालीमत की वजह से फैला है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है तो बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। मोहतरम हज़रात, आज सातोना अपनी किस्मत पर जो है तो रश्क कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्सियत